Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं एंड डेफिनेटली उनका अगला एक्शन किस तरह से होगा, वेरीफाई होगा हर एक कार्ड का। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। आप अपने पर्सन के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369। जनरल प्रेडिक्शन है गाइज, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक इट व्हाटएवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। सो प्लीज़ यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है जिनके लिए आज वो इस रीडिंग को देख रहे हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है लेटिंग गो। ओके, सो 26 नंबर दैट इज़ 8 इज़ इम्पोर्टेंट। Sexuality, the 4 number. Victim consciousness. Okay. Selling out. Okay. Discover your life purpose. All right. Courage. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इनर चाइल्ड, फिनिक्स राइजिंग एंड प्रोकास्टिनेशन। ओके, बाद में मैं आपको साइंस के बारे में बताऊंगी, बट पहले मैं देख लेती हूँ, ठीक है, कि सिचुएशन क्या है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स है 29 एंड 1, 30, 4, 12 एंड 26, दैट इज़ 8 एंड 16। अच्छा, जो मुझे स्थिति यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं या सिचुएशंस दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देखो, यहाँ पे अगर आप अपने सिचुएशन को दूसरे के साथ कंपेयर करें तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि आपका जो सिचुएशन है, ठीक है, आप ऐसे मान सकते हैं कि मेरा जो है रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ ये थोड़ा नॉर्मल होने में इतना समय क्यों लगता है, और ये इंसान इस तरह से है कि दे आर वेरी लाइक यू नो व्हाट, कि हमेशा ही इनका जो एटीट्यूड रहा है आपके साथ वो इस तरह से है कि ये इंसान हमेशा ही बिज़ी आपको दिखाया है एंड मे बी दे आर रियली बिज़ी इन देयर लाइफ, बट वो कुछ हासिल करना चाहते हैं। एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की जैसा है, तो शिखर पर पहुँचना चाहते हैं, उस चीज़ों को अपना बनाना चाहते हैं जो उनको लगता है कि शायद वो मुझे हासिल कर ही लेना पड़ेगा एंड आई वांट टू अचीव दैट। और ये जो एक लाइफ पर्पस है, ठीक है, आप दोनों का लाइफ पर्पस मोर और लेस सिमिलर हो सकते हैं, मे बी डिफरेंट हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर लाइक टू ट्विन सोल्स, ठीक है। यहाँ पे आत्मा है, ठीक है, जैसे आप दोनों के बीच में एक ही आत्मा है और 2 बॉडी, सो दिस आर द ट्विन फ्लेम कनेक्शंस। एंड हमेशा ही मैं देख पा रही हूँ आप इस रिलेशनशिप में कहीं जैसे चुप रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉलरेट किया है आपने, बहुत ही ज़्यादा, एंड नाउ देयर एटीट्यूड इज़ चेंजिंग, देयर एक्सप्रेशंस आर चेंजिंग। उनके एटीट्यूड, उनके एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा अब बदल रहे हैं, बदलता हुआ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। पहले शायद ये सिर्फ और सिर्फ मज़ा लेना चाहते थे या इस रिलेशनशिप को कैजुअली ये लेते थे और अपने पास्ट से में भी लेट गो नहीं कर पा रहे थे, और आपने पूरी हद पार कर दिया है कुछ लोगों को। मैं बताना चाहती हूँ कि यू हैड ऑलमोस्ट सरेंडर टू दिस पर्सन। अभी ये इंसान के अंदर कुछ अवेयरनेस आया है, मतलब जैसे होता है ना, कुछ गलती करो फिर माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता, फिर आप जितना भी सॉरी बोल दो सामने वाले इंसान को, लेकिन आपने, अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, ओके, इंसानियत है, तो कहीं ना कहीं पे तो एट द एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्शन होगा ही कि मैंने उसको जो भी बताया है वो गलत है। शायद उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाया या मैसेजेस में कई बातें, ठीक है, खरी खोटी सुना भी दिया होगा, या कुछ आप ही रिश्ते में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दिए तो उन्होंने बैक ऑफ कर लिया, उन्होंने लेट गो करना चाहा, ठीक है, कुछ चीज़ों को, उनको लगा कि नहीं आप उनके ऊपर बर्डन हो रहे हो, ठीक है, और धीरे धीरे आपको जो जो ये बोलते गए
जो जो ये डायरेक्शंस आपको देते गए आपने उनको भी फॉलो किया, सब आपने हद क्रॉस कर दिया है, ठीक है। यू हैड सरेंडर्ड योर बॉडी, योर सोल, योर स्पिरिट, योर इमोशनल नेचर, योर स्पिरिचुअल नेचर, वट एवर बी इट इज़, अपने इमोशनली, फिजिकली, वट एवर जो भी है, चाहे आप कबूल करें या ना करें, बट आपने किया है इस इंसान के लिए। और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन आपके साथ हुआ है, ठीक है। और एब्यूज़िव रिलेशनशिप्स भी आपके ज़िंदगी में बहुत आए हैं, बट ये रिलेशनशिप जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ थोड़ा सा हटके है, बट यहाँ पे आप कुछ लूज़ नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। आप कुछ खोने का चांसेस यहाँ पे कुछ नहीं है। ये इंसान जो पहले इंटरेस्टेड इतना ज़्यादा नहीं था, अचानक इट्स लाइक अ सोल पर्पस, लाइक होता है ना कि दोनों को मिलाना है ही कुदरत को, बिकॉज दे हैव टू कंप्लीट देयर लाइफ पर्पस, एंड दैट्स वाई वो अभी मुझे दिख रहा है कि हिम्मत इतना कर रहे हैं, ठीक है, हिम्मत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनके कुछ चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं, मे बी नॉट चाइल्ड इश्यूज मैं बोलूँ, बाद में भी उनके ज़िंदगी में कुछ ऐसे घाव है जो अभी तक भरे नहीं हैं, और उनका पीछा वो जो हॉन्टेड जैसा होता है ना कि एक बार वो हॉन्टेड मूवी देख लिया रात के समय पे और जैसे भूत ऐसे लगता है कि पीछे ही है, पास में बैठी है, इट्स लाइक अ फीलिंग, ठीक है। तो उनको ऐसा है कि मेरे साथ जो भी हुआ इन फ्यूचर वो रिपीट ना हो, तो उसका भी ये ध्यान रखते हैं। और कहीं ना कहीं पे इसलिए अगर आप बोले कि कमिटमेंट ये क्यों नहीं दिए हैं या देना नहीं चाहते हैं या कब तक देंगे, वो तो हम देख ही लेंगे यहाँ पे, बट आई डू फील दैट दे हैव अ वेरी बिटर पास्ट, बहुत ही कड़वा सच उनकी ज़िंदगी में है जो उन्होंने शायद अब तक डिस्क्लोज़ नहीं किया है। वो कड़वा सच ऐसा हो सकता है कि उनके पेरेंट्स में आपस में ना बनना, ठीक है, और बहुत ही एक्सप्लॉयटिंग रिलेशनशिप वो खुद आँखों से देखे हैं, मे बी अब्यूजिंग रिलेशनशिप उन्होंने खुद झेला है, मे बी बहुत सारे फाइनेंशियल लॉस हुए हैं उनका, जिनको ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सोचते थे कि दिस इज़ माई सोलमेट, दिस इज़ माई पार्टनर, बट कहीं ना कहीं पे उनके तरफ से उनको मिला बहुत बड़ा धोखा, ठीक है। और वो धोखा इतना वो सहन करने के लिए रेडी नहीं थे, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में गलतफहमी बहुत ज़्यादा हो रहा था। एंड आई डू फाइंड कि ये इंसान जो है, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोफेशंस में भी हो सकते हैं जहाँ पे मेल फीमेल बहुत आपस में मिलते हैं, अभी तो सब जगह पे ही है, बट स्टिल आई बिलीव लाइक दैट मे बी दे आर फोटोग्राफर्स, मे बी दे आर पेंटर्स, मे बी दे आर स्केच आर्टिस्ट, मे बी दे आर मॉडल्स, मे बी कुछ ऐसे प्रोफेशंस पेशे में हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑपोजिट जेंडर के साथ डील करना पड़ता है, अगर फीमेल है तो मेल, मेल है तो फीमेल, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड दैट्स वाई उनके जो भी कंपनी मतलब संगत रहा है वो सारे ऐसे लोगों के साथ रहा है कि काफ़ी ईविल मेंटालिटी पर्सन के साथ, और जो जहाँ पे रहेगा उसी के जैसा वो पिकअप करेगा, राइट, एनर्जी उसी की तरह से पिकअप कर लेगा। सो इंस्पाइट ऑफ दैट आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार किया, प्यार दिया, एक माँ की तरह प्यार दिया। आप जैसे माँ के सामने बेटा हो या बेटी हो, लाडला या लाडली हो, प्यार तो वो देती ही है। यू हैड बीन ऑलवेज यू हैड ऑलवेज बीन अ केयरिंग एंड अफेक्शनेट मदर टू दिस पर्सन, लाइक राइट, ठीक है। वो आपने हमेशा अपने चाइल्ड की तरह उनको ट्रीट किया है, उनको पैम्पर किया है, उनको ही आपने बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म दिया है, ठीक है। आपके साथ उन्होंने जो किया है उनको वो सब कुछ पता है, ठीक है, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड दैट्स वाई उनके फीलिंग्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मुझे दिख रहा है कि नाउ जैसे होता है ना राइज ऑफ द स्पिरिट, इट्स लाइक द राइज ऑफ हिज और हर स्पिरिट, जहाँ पे ये जागृत हो रहे हैं, ओके, फ्रॉम अ डेड लाइक सिचुएशन टू अ न्यू लाइफ सिचुएशन। अभी हम धीरे धीरे देखेंगे, ओके। पहले तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर किए हैं और वो चीज़ काफ़ी दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है।
अच्छा, अभी वो कुछ एक्सप्रेस करना भी चाहते हैं आपसे। देखो, लेटिंग गो, ये इंसान की नाइट ऑफ वेंस ऐसा कार्ड है कि ये इंसान जो है जिस तेज़ी से, जिस स्पीड से ये आपकी ज़िंदगी से डिपार्चर कर दिए थे, उसी स्पीड से ये आपके ज़िंदगी में वापस आएंगे। सो लेट गो कर रहे हैं किसको? लेट गो कर रहे हैं उन सारी नेगेटिव स्पिरिट्स को, इविल एनर्जीज़ को, जो वो और सामना नहीं करना चाहते हैं। 26 नंबर यहाँ पे लेटिंग गो का है, बट समटाइम्स 26, ओके, इट्स लाइक 8, ओके, तो वो और लेसन्स बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं और वो वापस नहीं जाएंगे, वहाँ पे सीख मिल चुका है। सैटर्न इज़ अ वेरी गुड टीचर, तो उनको लेसन्स जो है वो मिल चुका है भाई, और नहीं जाने वाले। ओके, सो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। सो नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा भी इंटरेस्ट शो भी करेंगे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी आपको मान रहे हैं, एंड दैट्स वाई दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, वो आपके सामने आना चाहते हैं। यस, ये इमोशनल ना थे आपके लिए, प्रीवियस सिचुएशन जो मुझे दिखाई रहा है, और ना ये इंसान हो सकता है कि आपके साथ उन्होंने संबंध इसलिए रखा, मे बी बिकॉज दे वांटेड टू ओनली हैव फिजिकल रिलेशनशिप विथ यू एंड नथिंग एल्स, और वो भी चीज़ है कि इनके हाथ में और भी एक ऑप्शन था जो वो समझे कि वो बेटर रहेगा, लेकिन उस इंसान के लिए भी वो जो सेकंड ऑप्शन था, उनके लिए भी उनका कोई इमोशनल चीज़ मुझे नहीं दिखा, बट मुझे दिख रहा है पैसों के लिए उन्होंने ऐसा किया। मे बी वो अपने करियर में फोकस करना चाहते थे, ठीक है, इसलिए आपको सिर्फ बोला गया है कि ओनली फिजिकल रिलेशन एंड नथिंग एल्स, बट अगर आप ये पहले जान पाते तो आपके लिए वो बेटर रहता, लेकिन उन्होंने बीचों बीच में आपको बताया। सो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स दे कुड नॉट हैंडल द सिचुएशन, और अगर आप ज़्यादा ही फोर्स कर रहे थे तो कहीं ना कहीं पे वो ऐसा आपको सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको बोल दिए थे कि मेरे लिए पैसा और मेरे लिए ये जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है यही मैटर करता है और कुछ नहीं, ठीक है। एक रूड टेंडेंसी मुझे दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे था। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। विक्टिम कॉन्शियसनेस ये तब आया जब हाथ से सब कुछ निकल जाना शुरू हुआ और इनकी किस्मत में बहुत बड़े बदलाव आए, और बहुत बड़ा रियलाइजेशन जब तक नहीं होता तब तक नहीं होता, और जैसे किस्मत उनका साथ देना छोड़ दिया, सब लोग उनका साथ देना छोड़ दिए, ठीक है, और अप एंड डाउन उनके जीवन में होने लगा, तब अभी उनको लग रहा है कि आप बहुत ही लकी थे उनके लिए। अभी जो सिचुएशन है उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा डार्क है, अनफॉर्चुनेट है। सो लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, द 10 नंबर इज इम्पॉर्टेंट। ओके, पहले जैसे वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, नो एक्शन कार्ड लाई, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। ये इंसान बहुत सोच विचार के ही डिसीजन फैसला लिए हैं। जब वो कुछ देर समय तक बहुत ही टाइम तक इन्होंने सोचा समझा, और जो हिम्मत वो नहीं दिखा पा रहे थे, इवन अगर आप भी हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं, उसका मेन रीज़न है उनकी फैमिली या उनकी सोसाइटी, जहाँ पे उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छा है। अगर उन्होंने कुछ रॉन्ग एक्शन लिया, वो हमेशा ही सोसाइटी के बारे में, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सो ये रिलेशनशिप को शायद सीक्रेट रखने का भी एक वजह है। मे बी आप दोनों के रिलेशनशिप अभी भी सीक्रेट है, ठीक है, तो इसका वजह वही है कि ये इंसान फेस नहीं कर सकते, ठीक है, फेस करना ही नहीं चाहते थे। बट नाउ व्हेन द करेज कार्ड हैज़ कम, मे बी दे लैक करेज टिल नाउ,
वो तो दिखा तो रहे हैं कि नहीं मैं हिम्मत कर लूँगा, वो शायद आपको बोलेंगे भी कि मैं ठीक है आपके लिए एक्शन में लूँगा या मैं अपने फैमिली के खिलाफ भी जा सकता हूँ, लेकिन हकीकत में रियलिटी में कितना करके दिखाएंगे वो बहुत बड़ा बात है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। जब आपकी सिचुएशन उस तरह से था कि ये इंसान आपकी ऑफ़र को क्यों ठुकराए, क्यों रिफ्यूज़ किए, ठीक है, और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, तो इंसान के पास ज़रूर ऑप्शंस होगा, वरना ऐसा क्यों करते। अगर आपके क्वेश्चन उस तरह से है कि इंसान मेरे ऑफ़र क्यों नहीं ले रहा है, मे बी अभी भी है या अभी आप ये सोच रहे हैं जहाँ पे मार्केट में, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा उस तरीके से सोचते हैं, आपके जैसा नहीं सोचते, इमोशनली नहीं सोचते, तो इंसान सोच रहे हैं। और ये इंसान विक्टिम कॉन्शियसनेस का कार्ड आते हुए भी बावजूद ऐसा है कि मैं बेस्ट की तरफ ही जाऊंगा या मैं बेस्ट की तरफ ही जाऊंगी। अगर आप बेस्ट है तो आपके तरफ ही जाएंगे, ठीक है। और अगर आप इनको अभी बोलो एक्शन लेने के लिए, तो हो सकता है ये सोच समझ के टाइम लेके भी बताएं, ठीक है। ओके, सो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे है विद द सेलिंग आउट। आपने इनके लिए सब कुछ कर डाला, सब कुछ, ठीक है, और आप ही ने बार बार इनिशिएटिव लिया, ये भी प्रमाण हो रहा है यहाँ पे। सिचुएशंस, यहाँ पे फीलिंग से ज़्यादा सिचुएशंस का बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट हो रहा है यहाँ पे, कि आपने उनको ये भी कहा कि आप दिल में जो है, ठीक है, वो आप क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। वही हो रहा है कि ये इंसान जो है रियलाइज़ तो करते हैं कि आप कहीं ना कहीं पे सही है और ये गलत है, बट उसके बावजूद भी, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स इज़ नॉट द लाइक फुल ऑफरिंग, इट इज़ लाइक टेस्टिंग, ठीक है। हो सकता है कि आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं ये, ओके। और बॉटम ऑफ द कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ वैंड्स। इनको लगता है कि जैसे एक प्रतियोगिता है, जैसे कंपटीशन है, जैसे ये इंसान सारे चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा और तभी जाके ये कमिटमेंट दे पाएंगे, उनको लगता है। इसलिए वो उनकी दिल में अगर होगा भी इमोशंस, आपको दिखता इसीलिए नहीं है बिकॉज दे डोंट एक्सप्रेस, दे हार्डली एक्सप्रेस। आप देख ही पा रहे हो कितना सीरियस पर्सनैलिटी है ये। एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग वुमेन, इस तरह से है। अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेल मुझे दिख रहा है यहाँ पे। दे लुक एट देयर आइज, लुक एट देयर फेस, ठीक है। ये आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनल, मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड है, मतलब इस तरह का सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेंगे 10,000 बार सोचेंगे, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इनका फ्यूचर एक्शन क्या होगा। दिल में जो बातें हैं होठों पे लाओ ना। ओके, सो ये फ्यूचर एक्शन इस तरह से मुझे दिख रहा है। ऑलराइट, यस, नाउ फ्यूचर एक्शन इज़ क्वाइट क्लियर कि कुछ ट्रैप्ड वाला सिचुएशन जो उनकी रातों को, नींद को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है, कुछ ऐसे सिचुएशन से ये बाहर आएंगे एंड डेफिनेटली दे विल कनेक्ट टू यू एंड ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप को एक्सपैंड करेंगे। लियो है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एंड हो सकता है कि आपको ये 8 घंटे में, 8 दिन में, या हो सकता है उससे भी पहले ही आपको मैसेजेस भेजे और अपनी सिचुएशन जो है वो बयां करे। लेकिन फ़िलहाल अभी का जो मैं सिचुएशन में देख पा रही हूँ, दिस इज़ लाइक अ 50-50 सिचुएशन। लाइक वो रियलाइज़ करके भी अपना कदम जो है वो पीछे हटा रहे हैं, बट इन फ्यूचर आई कैन सी अ वेरी गुड एंडिंग, कि जहाँ पे ये आपको पूरी तरह से रियलाइज़ कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू ऑफर यू, ठीक है, दैट कमिटमेंट दैट यू डिज़र्व। उनको रियलाइज़ करने दो, उनको थोड़ा सा पर्सनल स्पेस दो, टाइम दो उनको, ठीक है। एंड देन डोंट गो एज पर योर फोर्सफुली, आप उनको कुछ समझाने की कोशिश मत करो, ठीक है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं कि ये क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। एंड यू आर एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक्सक्विजिट, इम्प्रेसिव, मैजिकल, आई लव यू। तो आपको बोल रहे हैं आप काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और आपको ये बहुत प्यार करते हैं
ओके, एंड आर यू अ कैमरा? बिकॉज एवरी टाइम आई लुक एट यू आई वॉन्ट टू स्माइल, तो आपको ये कैमरा बोल रहे हैं कि आपकी तरफ देखते हैं तो हमेशा ही ये हंसने की या उनके फेस पे स्माइल आ जाता है. माई हार्ट इज़ हैविंग अ बर्निंग डिज़ायर टू लव यू ऑल नाइट, दैट्स वाई द सेक्शुअल कार्ड. बट अभी भी आप इनके लिए फिजिकल रिलेशनशिप के लिए बोलो तो ये टपक पड़ेंगे आपके ऊपर. ओके, सो दे आर क्रेविंग फॉर योर बॉडी. Alright, so please be with me. I wanna love you more and more and more. Wow, मैं आपको और प्यार करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और. I'm happiest when I'm right next to you. Okay, so this is all about today's reading and the next action जो आप देख रहे हो 8 से 9 दिन के अंदर आपके पास कुछ मैसेजेस में भी उससे पहले या उसके बाद भी हो सकता है. ठीक है, सो बट राइट नाउ डोंट फोर्स दिस पर्सन. ठीक है, आपके लिए एक एडवाइस है, फिर भी मैं ओरेकल कार्ड से एक एडवाइस आपके लिए ले ही देती हूँ ताकि आपको अच्छा लगे. ओके, ये बार बार एडवाइस आ रहा है. हॉलकॉस्ट, देखो रिकनेक्शन होगा ही होगा एंड मदर ऑफ द पर्ल. ठीक है, तो कुछ चीज़ों को आपको वक्त के मतलब हवाले कर देना चाहिए. थोड़ा समय दे दो एंड मे बी कुछ लोगों के लिए अगर ये कनेक्शन नहीं भी बन रहा है, बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइक योर विल यू मैरी रीडिंग. ठीक है, अगर नहीं बन रहे हैं तो मे बी एंजल्स या यूनिवर्स नहीं चाहते, क्योंकि कुछ लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि मैम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. तो उनके लिए मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर यही है, मे बी यूनिवर्स डोंट वांट दिस कनेक्शन टू हैपन. और अगर आप देख रहे हो उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है आपके लिए, सो दे वांट दिस कनेक्शन ना, वो आपको पता चल ही जाएगा. बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आपको पर्ल चाहिए, अगर आप नेचुरल पर्ल चाहिए तो आपको तो वेट करना ही पड़ेगा ना. यू हैव टू वेट फॉर दिस पर्सन. अगर आप नहीं करना चाहते दैट इज़ योर डिसीजन. ओके, बट राइट नाउ अभी सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चलेगा, वो उनके हिसाब से वो उसको देख रहे हैं. ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना, लोगों की मजबूरी तो हम नहीं जानते. बहुत सारे लोगों के जैसे दफन होते हैं बहुत सारे राज जो बाहर निकल सकते हैं. सो उनको बहुत कुछ सोच समझ के मे बी दिस इज़ देयर सेकेंड रिलेशनशिप विथ यू, इस तरह से हो सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you.